पिछले कुछ दिनों में एक ही खबर जो है वो हर जगह है। आज 500 फ्लाइट कैंसिल, कल 600 तो कभी 700। इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की तरफ से उड़ानें रद्द करने की लहर के कारण पिछले एक सप्ताह में अफरा तफरी मची हुई है, जिससे हजारों पैसेंजर्स को विमान से उतरना पड़ा और दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए विमान बाजार में डुओपोली वाली स्थिति का सच भी लोगों के सामने आ गया। सालों से 65% घरेलू बाजार में हिस्सेदारी के साथ इंडिगो ने भारतीयों की उड़ान भरने के सपने को साकार करने में मदद की है। एक ऐसा सपना जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साझा किया था, जिन्होंने एक बार कहा था कि चप्पल पहनने वालों को भी विमान में देखना चाहता हूं मैं। और कम किराए और समय पर सेवा देने के वादे के साथ इंडिगो हाल के सालों में देश के एविएशन सेक्टर में उछाल लाने वाला एक सिंबल बनकर सामने आया। लेकिन लास्ट वीक से सब कुछ बदल गया, जब इंडिगो ने पायलटों की कमी के कारण कम से कम 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी, क्योंकि वो काम के घंटों को सीमित करने वाले नए नियमों को लेकर पर्याप्त योजना बनाने में विफल रहा। इससे लोगों का वेकेशन का प्लान, मैरिज का प्लान सब बर्बाद हो गया और सोशल मीडिया पर टर्मिनल पर सामान के ढेरों की तस्वीरें और वीडियो छा गए। ऐसा दृश्य जो भारत के विमान इतिहास में पहले कभी भी नहीं देखा गया। इंडिगो की यह मुश्किलें एयरलाइन और उद्योग के लिए उस नाजुक दौर पर आई है जब 27% बाजार हिस्सेदारी वाली और 2022 तक सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी एयर इंडिया, जो वर्षों से पुराने बेड़े और खराब सेवा की शिकायतों का सामना कर रही है और जून में हुई एक दुर्घटना में 260 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद कड़ी जांच का भी सामना कर रही है। और आपको बता दूं कि इन दोनों कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 92% है। और इसी तत्कालिक संकट पर ही स्टार एयर कंसल्टेंट के चेयरमैन हर्षवर्धन ने कहा कि इंडिगो का आकार इतना बढ़ गया है कि परिचालन संबंधित बाधाएं प्रणालीगत जोखिमों को पैदा करती है। उन्होंने आगे कहा कि यदि इंडिगो या एयर इंडिया संकट में पड़ गए तो भारतीय विमान क्षेत्र में अराजकता फैल जाएगी और सरकार को जेट ईंधन पर टैक्स कम करने तथा अधिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इस विषय पर जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये कि इंडिगो का जो मौजूदा क्राइसिस है वो सिर्फ एयरलाइन की गलती नहीं, बल्कि पूरे भारतीय एविएशन सिस्टम के टू बिग टू फेल मॉडल का शिकंजा है, जहां तेजी से बढ़ती उड़ानें, थके हुए पायलट, कमजोर रेगुलेशन और तकनीकी लापरवाही ने मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा किया कि लाखों यात्री 6 से 7 दिनों तक देश भर के एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। पर फिर भी असली सवाल यही है कि क्या हम दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती एविएशन मार्केट को वाकई सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से चला रहे हैं या सिर्फ सस्ती उड़ान के सपनों पर पूरा सिस्टम टिका हुआ है। एशिया पैसिफिक रीजनल एविएशन सेल की समीक्षा ने पायलट की थकान, क्रू की कमी, ऑपरेशनल स्ट्रेस को कंफर्म किया, यानी खतरे की घंटी महीनों से बज रही थी, लेकिन ना कंपनी ने ब्रेक लगाया, ना रेगुलेटर ने कोई रेड सिग्नल दिखाया। पर ठीक ऐसा ही 2022 में अमेरिका की साउथ वेस्ट एयरलाइंस के साथ भी हुआ था, जब क्रिसमस के दौरान भीषण सर्दी, पुराने क्रू और सॉफ्टवेयर सिस्टम और शेड्यूलिंग गड़बड़ी की वजह से हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई, लाखों यात्री फंसे। पर बाद में अमेरिकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एयरलाइन पर $140 मिलियन से ज्यादा का रिकॉर्ड फाइन लगाया। यानी वहां रेगुलेटर ने साफ संदेश दिया कि अगर आप सिस्टम लेवल को मेल्ट डाउन करोगे तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूरोप में भी जब जब एयरलाइनें पायलट फेटिंग और कैंसिलेशन के कारण नॉर्म्स को तोड़ती है तो वहां के रेगुलेटर ने कस्टमर कंपनसेशन रूल और भारी पेनल्टी के जरिए एयरलाइन को अनुशासन में रखा है। पर इसके उलट भारत में इंडिगो जैसे टू बिग टू फेल प्लेयर के मामले में वर्षों तक पायलट रोस्टर डेटा टेंशन जोन में रहने के बावजूद कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती। क्रू फेटिंग, जिसका मतलब यह है कि यह सुनिश्चित करना कि सही लोग सही स्थान पर हो, सही प्रक्रिया यानी CRM आपातकालीन प्रोटोकॉल का उपयोग करें तथा सुरक्षित उड़ान सुनिश्चित करने के लिए विमान के जटिल प्रणालियों, स्विच, लाइट, बल्ब को सही से समझे। पर इसको सीजनल डिमांड कहकर टाल दिया जाता है और जब संकट फूटा तो तुरंत नए FDTL नियमों को ही सस्पेंड करने का दबाव बढ़ा, जिसे पायलट बॉडीज ने यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताते हुए कड़ी आलोचना की। यानी दुनिया जहां पायलट की थकान को सेफ्टी रिस्क मानकर नियम को सख्त कर रही है, वहां भारत में दबाव अक्सर उल्टा होता है कि नियम को ही नर्म कर दिया जाता है ताकि ऑपरेशन बचा रहे, भले ही पायलट की आंखों की नींद और यात्रियों की जान दांव पर लग जाए। और अगर हम ग्लोबल कंपैरिजन को देखें तो अमेरिका और यूरोप के रेगुलेटर, चाहे वो FAA हो या EASA,
सेटिंग, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल की नॉर्म्स वायलेशन पर ना सिर्फ पेनल्टी लगाते हैं बल्कि केस स्टडी बनाकर पूरे सेक्टर के लिए लर्निंग डॉक्यूमेंट भी तैयार करते हैं। पर वहीं भारत में इंडिगो संकट को एक वन ऑफ ऑपरेशनल इशू बताने की कोशिश होती रही, जबकि सच्चाई यह है कि अगर क्रू बफर कम हो, टेक्निकल स्पेयर प्लान कम हो, मेंटेनेंस टाइम कम हो और रूट नेटवर्क मैक्स लेवल से ही बाहर चला जाए, तो कोई भी एयरलाइन, फिर चाहे वो अमेरिका का साउथवेस्ट हो, यूरोप की किसी लो कॉस्ट कैरियर हो या फिर भारत की इंडिगो, एक ही बड़े झटके में ढह सकती है। पर फर्क सिर्फ इतना है कि वहां सिस्टम एयरलाइन से जवाबदेही वसूलता है और यहां सिस्टम खुद सवालों के घेरे में आ जाता है।